Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nazish and my supervisor is Dr. Saeed Irfanullah. The topic of my research is diagnosing COVID-19 from chest X-ray using machine learning algorithm. This is the outline of my research, which includes introduction, literature review, problem statement, research question, research objective, proposed methodology and references. मशीन लर्निंग हमने ये रिसर्च जो कि मशीन लर्निंग में किया है, तो मशीन लर्निंग जो है ये इसको हम डेटा देते हैं ताकि वो लर्न कर सके और उसी बिहाफ पे हमें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव डेटा दे सके ताकि हम इससे रिज़ल्ट ले सकें। मशीन लर्निंग में हमने क्लासिफिकेशन किया है। क्लासिफिकेशन में हमने कोरोना वायरस पे काम किया हुआ है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस और नोवेल कोविड-19 ये सबसे पहले चाइना की सिटी हुबाई में अपीयर हुआ था दिसंबर 2019 में, जो कि फिर बाद में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये स्प्रेड हो गया। WHO ने उसको कोविड को CO स्टैंड फॉर कोरोना, V फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज़ का नाम दिया गया। कोविड-19 जो है लोगों में स्प्रेड होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से, जो कि ये मुंह और नोज सिक्रीशन के थ्रू ये एक से दूसरे में कन्वर्ट होता था। साइन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो फीवर है, कफ है, डिस्पीनिया, डिस्पीनिया मीन लॉस इन ब्रीथनेस, और सीवियर केसेस में जो है नमूनिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होते हैं और लास्ट में डेथ अकर होते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO रीजन वाइज केसेस टिल 9 जुलाई 2020 तक हमने रीजन वाइज केसेस जो कि अमेरिका, यूरोप, मेडिटेरियन, साउथ एशिया, अफ्रीका एंड वेस्टर्न पैसिफिक में ये सारे जो है कन्फर्म केसेस है और उसके साथ जो है ये डेथ केसेस अकर हुई थी। इस तरह कंट्री वाइज इन्फेक्टेड केसेस भी है जो कि टिल 9 जुलाई 2020 तक हमने कलेक्ट की थी। इसमें सारे कंट्री वाइज केसेस है, साथ में कंफर्म केसेस है और उसके सामने जो है वो डेथ केसेस है। लिटरेचर रिव्यू में जो सबसे पहला पेपर है वो है मशीन लर्निंग मॉडल टू आइडेंटिफाई अर्ली स्टेज सिम्टम्स ऑफ SARS-CoV-2 इन्फेक्टेड पेशेंट। ये भी मशीन लर्निंग का एक पेपर है जो कि चेस्ट एक्सरे पे हुआ है। इसका जो प्रॉब्लम था वो कोविड-19 था। जो मेथडोलॉजीज यूज़ हुए है वो XGBoost मीन एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट मशीन लर्निंग, सपोर्ट विक्टर मशीन, रेडियम पोर्ट्स एंड डिसीजन ट्री। इसकी रिजल्ट एक्यूरेसी सामने है। XGBoost 90%, 89, 93%, रैंडम फॉरेस्ट 87, डिसीजन ट्री 89, और ये फ्यूचर रखे ताकि हम इस पर और भी काम कर सकें, इसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव कर सकें। सर रैंडम फॉरेस्ट वो है कि ये भी सिंपल रिग्रेशन सर पर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन में सर ये काम करती है। और सर ये स्प्लिट करती है अपनी जो इसकी जो डेटा है, जो ब्रांचेस है, इसको स्प्लिट करती है और कंटिन्यूस डेटा हमें देती है। सर थ्रू सबसेट सर डिसीजन ट्री जो है ये स्प्लिट होती है कंटिन्यूस डिस्क्रीट वैल्यू के बिहाफ पे। सर SVM जो है ये क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एल्गोरिथम प्रॉब्लम है
काम कैसे करते हैं? How it works? सर सर ये बाइनरी क्लास पे काम करते हैं सर, जिसमें एक जो है वो कोविड मतलब क्लासेस को आइडेंटिफाइड करता है, जिस तरह हमने किया, एक कोविड है और सर दूसरा जो है नॉन कोविड है सर। इनको कोविड है, मुझे कोविड नहीं है, कैसे ये कैसे? सर चेस्ट एक्सरे के बिहाफ पे से जैसे ये ट्रेनिंग को सर मॉडल जो है वो ट्रेनिंग को देते हैं सर, उसको ट्रेन करके सर उससे हम फिर टेस्ट डाटा लेते हैं, एक्यूरेसी ले लेते हैं। कैसे? ये जीपीएम जो सर ग्रेडियंट बूस्ट मशीन लर्निंग। ये कैसे काम करता सर है? ये आपने इसमें से कौन से यूज किए हैं आपने? सर मैंने एसवीएम और लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ किया है। एसवीएम और लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिग्रेशन सर दूसरा पेपर जो है वो एनालिसिस ऑन नोवेल कोरोना वायरस यूजिंग मशीन लर्निंग, ये भी मशीन लर्निंग में एक पेपर था जो कि इसमें जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई थी वो भी कोविड-19 पे काम हुआ है। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज हुए हैं, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन, और ये सामने इसकी एक्यूरेसी है। जी कोविड-19 सर, इसमें भी कोविड-19 जो प्रॉब्लम था। असल में ये हमें तो 3 साल पुराना वो कोविड-19 था, उस टाइम जो रिसर्च और इतनी वो नहीं हो रही थी कि आपके पास से आ जाते हैं डॉक्टर को डायग्नोज कैसे करें। तो वो ज़माने में तो बहुत एडवांस रिसर्च थी, लेकिन अब कोविड रिसर्च तो मुझे 2022 हो रहा है, तो दैट्स व्हाई द रिसर्च इज वेरी बेसिक। कोई से कोई मतलब नहीं है, वो है कि हमें तो इसमें कंप्यूटर साइंस से मतलब है कि कंप्यूटर के हवाले से इसमें क्या काम है। कोविड प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी डायग्नोसिस जो है उसकी डायग्नोसिस की जो मुश्किल आ रही है, नॉर्मल आपकी डायग्नोसिस है, तो वो कोविड में क्यों नहीं काम कर रही, वही पुरानी डायग्नोसिस क्यों नहीं काम कर रही, वो आपने बता दिया। ये तो नहीं कोविड-19, वो ये तो डॉक्टरों का मसला, आपका मसला और मेथोडोलॉजी में आप मेंशन क्या हुआ मेरा? यस सर। अच्छा, ये थर्ड नंबर पेपर जो है वो कोविड-19 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चेस्ट एक्सरे इमेजेस यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स। इसमें भी मतलब जो डायग्नोजिंग था वो कोविड-19 था। इसमें जो मेथोडोलॉजी यूज है सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, नेविबीज के नियरेस्ट नाइबर्स एंड रैंडम फॉरेस्ट। सामने सर इसकी एक्यूरेसी है और ये इसका फ्यूचर वर्क कहता है, इस डेटा सेट और भी दे सके ताकि रिजल्ट और भी इम्प्रूव हो सके। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रहेगा जो डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्थी नॉर्मल पेशेंट। क्या सर क्या 2021 तक कोई पेपर नो खत्म हो गई सर, उसमें मैंने कहा एक साल सर्कुलेशन विद द एग्जाम सेक्शन। सर उस टाइम कोविड ज़्यादा था, अब नहीं है सर। नहीं, ये देखिए 2021 में कोई पेपर नहीं पब्लिश हुआ जो आपने साइट किया। इसका अपना है, इसका अपने 21 में आपका पब्लिश हुआ है। सर स्प्रिंगर में 21 का स्प्रिंगर 21 का कौन से मंथ? सर जनवरी था, फरवरी। The distinguish between healthy normal patient and COVID-19 infected patient through chest X-ray images. How to automatically detect and classify COVID-19 infected patient and normal patient from chest X-ray data set. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक है दिया है। सर हम कोविड और नॉर्मल के सर चेस्ट एक्सरे में हम सर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सर के, मतलब कौन से सर कोविड-19 के और सर कौन से नॉन। ये प्रॉब्लम ऐसा तो वो डिटेक्शन के अंदर क्या मसला आ रहा है, वो प्रॉब्लम है। Sir, to classify and detect, distinguish between healthy patient and normal patient. डिस्टिंग्विशिंग के प्रोसेस के अंदर क्या मसला है, वो प्रॉब्लम है। Sir, classify कर रहे हैं।
Sir, research objective to detect and classify from chest X-ray images of the infected COVID-19 patient and normal patient. प्रोसेस मेथडोलॉजी इसमें हमने 3 स्टेप्स किया है. फर्स्ट जो है प्री प्रोसेसिंग है, सेकंड जो है वो फीचर एक्सट्रैक्शन इचूजी, और थर्ड में है क्लासिफिकेशन. प्री प्रोसेसिंग में ये है कि इसमें हमने इमेज जो है इमेज की कंट्रास्ट को इम्प्रूव किया है और डिनाइजिंग किया हुआ है. डिनाइजिंग हमने फिल्टर टेक्निक से किया हुआ है. एक जो है हमने मीडियन फिल्टर यूज़ किया, दूसरा हमने एवरेज फिल्टर. मीडियन फिल्टर जो है वो साल्ट एंड पेपर नॉइस को रिमूव करता है, और एवरेज फिल्टर जो है वो इंटेंसिटी इमेज की जो इंटेंसिटी वेरिएशन है पिक्सल की वो इम्प्रूव करती है, मतलब पिक्चर को स्मूथ कर देती है. ये इन दोनों टेक्निक्स की क्या वोटिंग करवा रहे हैं? सर क्या है? इनकी आउटपुट पे वोटिंग हो रही है. एसडीएम और इनका अभी डायग्राम है. सर कंपैरिजन है सर. अब रिजल्ट कैसे पता लगेगा इस चीज का? कंपैरिजन करके दोनों का अलग बनाते हैं. जब दोनों को एक वक्त इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक डायग्राम बनाते हैं. सही. सर इचूजी में हम फीडर डिस्ट्रीब्यूटर टेक्निक यूज़ करते हैं, जो कि हम इमेज का एक ख़ास पोर्शन उठा देते हैं और उसमें से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब इमेज में हमें ये वाला पार्ट चाहिए. क्लासिफिकेशन हमारे पास 2 टेक्निक्स हमने यूज़ किए, एसवीएम और लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सर इन दोनों की हमने बाद में कंपैरिजन की है. इसमें हमने ट्रेनिंग डेटा सेट यूज़ किया और टेस्ट डेटा सेट किया है. ट्रेनिंग डेटा सेट में हमने 80% डेटा मतलब मॉडल को ट्रेन किया हुआ है और 20% हमने उसको टेस्ट दिया गया है. तो आपके जो टेस्ट वाले हैं तो वो वही रहते हैं हर बार या चेंज होते हैं? सर क्या? आपकी जो ट्रेनिंग और टेस्ट का डाटा है वो हर बार एक ही रहता है, चेंज होता रहता है? सर टेस्ट वाले सर अपना एल्गोरिथम की जो है कितने नंबर आ रही है? सर 6 टाइम. 6 टाइम आ रही है. एक ही डाटा सेट पर सर डिफरेंट. डिफरेंट डाटा सेट. यस सर. और अगर एक डाटा सेट पे जब रन किया तभी तो आपने 6 टाइम रन किया होगा. यस सर. तो जब आपने एक पे रन किया तो जो टेस्ट और ट्रेनिंग वो सेम रहा है कि चेंज हो? सर सेम है. तो उसको 6 दिन चलाने का फायदा क्या है? सर रिजल्ट हर एक के चेंज है सर, एक्यूरेसी रिजल्ट. एक ही डाटा उसको चेंज नहीं किया. सर कंफ्यूजन मैट्रिक में आ रहा है ना सर, आप देख लें. कंफ्यूजन मैट्रिक्स से काम नहीं, उसका बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने से काम. सर डेटा सेट हमने केगल रेस्पिरेटरी सिस्टम से उठाया हुआ है. इसमें ये ऊपर जो है नॉर्मल है और नीचे जो है सर वो कोविड-19 के. सर ये आप सर इनकी बात कर रहे हैं. अच्छा, ये आपकी जो एक्यूरेसी है यस सर. ये कितनी आ रही है? 96%. यस सर. और जो प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू में आपने पेपर साइट की है, शो की है, उसकी 94%. तीसरे में 94%. ये आपकी जी 96. आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. आपने इस एसवीएम एल्गोरिथम में क्या चेंज किया है जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी उसकी एक्यूरेसी से ज़्यादा होगी? सर ये पहले मैंने सर ट्रेनिंग डेटा जो थी वो मैंने 70 दी थी और सर टेस्टिंग मैंने 30 दी थी सर. अब मैंने ट्रेनिंग जो है 80% दी और सर टेस्टिंग के लिए 20% सर इस डेटा दिया है. बस 0% को चेंज करने से एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. ये वो वाला नहीं कर सकते थे 94% को एक्यूरेसी शो करता है. मसला ये भी होता है कि एसवीएम यूज किया. उन्होंने भी ना, मैंने कहा एसवीएम तो सेम है, एल्गोरिथम तो सेम है. तो उन्होंने एसवीएम यूज किया तो वो कहते हैं हमारी एक्यूरेसी 94%. आप कहते हैं एक्यूरेसी आपकी 96. तो आपने एसवीएम के अंदर क्या नई चीज ऐड की है कि जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी उससे ज़्यादा होगी? सर डेटा सेट सर. डेटा सेट से एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. डाटा सेट डिफरेंट यूज केस के यूज करता है. सेम कंपैरिजन में अपन में नॉलेज है. तो आपने डिफरेंट डेटा सेट यूज किया एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. यस सर. और अगर ये कम हो जाती तो सर डिफरेंट सर वैल्यू सर मुख्तलिफ सर आ रही है सर. मैं कहता हूँ कि 96% नहीं है, ये 50% है.
तो सर हमने सर कम डेटा सेट पे काम किया होगा ना सर पे इसमें डेटा सेट। आपने जिस डेटा सेट को सिलेक्ट किया है और जो एक्यूरेसी में है तो वो ठीक नहीं है, आप कैसे इसको डिटेक्ट करोगे? सर कह रहे हैं आपके रिजल्ट अलग है, डिफेंड कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन आपने की हुई है ना? यस सर, सर रन किया हुआ है ना सर? आप इधर आपके पास है? सर गूगल कोलैब में किया हुआ है सर। इसलिए तो सर ये मैंने 6 टाइम रन किया हुआ था कि मतलब एक रिजल्ट। ये ठीक नहीं है। This is not 96%, this is 56%. How will you defend? सर जब मैंने गूगल कोलैब में सर पहले मैंने पैतान में सर इसको किया, फिर पैतान किया सर, तो जब मैंने गूगल कोलैब में इसको रन किया सर तो वो 94, जब मैंने 70 और 30 पे किया तो सर 94% आ रहा था सर, जो एक्यूरेसी थी सर। तो फिर सर मेरी ज़्यादा कैसे? सर 80 और 20 पे मैंने किया सर। ट्रेनिंग डेटा मैंने ज़्यादा दिया सर और टेस्टिंग मैंने कम। मतलब अपने पेपर में बताया था कि हमने 70-30 किया। नो सर, ट्रेनिंग डेटा में से ज़्यादा के पास ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा करने से एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और वो जो पहले रिसर्चर्स हैं एसवीएम पिछले 30 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा करने से ज़्यादा होगी। आप इसकी बता रहे हैं उन्होंने नॉर्मल और कोविड के अंदर डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है, या वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ निमोनिक डिजीजेस विद कोविड उन्होंने की है? क्योंकि आपने ये भी दिया था कि मैं नॉर्मल और कोविड के लिए, यस सर, जबकि वो डिफरेंट निमोनिक को कोविड के साथ कंपेयर करेंगे। यस सर। तो मतलब वो बता देना पैनल में कि वो पेपर एक्सेप्ट से करते हैं। पेपर से चलिए, लिटरेचर रिव्यू भी चलिए। लिटरेचर रिव्यू में देख जाए सर मैं यहाँ पर खोलती हूँ। स्केप करके चलिए। स्क्रीन पे आगे क्लिक करें। सर माउस चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ब्लिंकिंग भी हो रही है। एस्केप दबाओ। फिर वो मिलता है पढ़ रही है। तो है पढ़। सर ये स्केप करें ना। माउस भी चल रहा है। पहले का राइट है वो क्वेश्चन करें, आप इसको इजी दे रहे हैं ना, अपने आप को डिफरेंट करें, आपने काम किया हुआ है। यस सर। ये आप इसके बटन आप प्रेस करें, सर क्या करूँ? इसके बटन प्रेस करें, सर नहीं हो रहा। नहीं कर ये आप किधर चली गई? सर लेटर चल रही है। आगे टैब दबा दीजिए। अब आप बैक जाएं यहाँ पे। स्लाइड शो प्ले देखिए अभी पहले वाले में तो वो सिर्फ क्लासिफिकेशन ही कर रहा है दो चीज़ों में, या कोविड है या नहीं है, पहले वाले पेपर में ऐसे ही आप ये कर रहे हैं। सर इसमें तो सिम्टम्स की, सर मशीन लर्निंग में ये पेपर हुआ, लेकिन सर सिम्टम्स पे बात हुई है कि मतलब चीज़ से किस तरह मतलब होता है कि मतलब सिम्टम्स क्या क्या है, तो हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन
इसमें आप जो 3 पेपर बता रही हैं, तीनों पेपर में एसवीएम यूज किए हैं। एसवीएम पहले सर ये दूसरे में SVR है। पहले में एसवीएम 93%, दूसरे में एसवीआर 95%, तीसरे पे दें, नेक्स्ट पेज पे दें, नेक्स्ट स्लाइड पे दें, ये एसवीएम क्या कहते हैं यहाँ पर 94%, आपकी जो होगी 96-97%। आपने क्या 3 बार है जो कि आपकी एल्गोरिथम की एक्यूरेसी 3% इंक्रीज हो। व्हाट हैव यू डन? एसवीएम में क्या चेंजेस किए? ये आपने कहा था ये रिसर्च पेपर है, इसने जो डेटा सेट दिया है, इसने क्या प्योर नमूने कोविड लिया था या नॉर्मल और ओनली कोविड लिया था? मेरे साथ डिस्कशन आपकी हुई थी ना? यस सर। और इस बेस पर आपने फिर इसको आगे प्रोसीड किया था। यस सर। PCP में, तो वो बात इधर आप बता दें, क्या बात आपने की थी? सर मेरा जो काम है सर वो कोविड और नॉर्मल पे सर है। इन दोनों को सर डिफ्रेंशिएट किया, कंपैरिजन किया कि मतलब कोविड मतलब जिस एक से हम डिफाइन कर सके कि कौन से कोविड है और कौन से जो है वो नॉर्मल है सर। कंप्यूटर साइंस में बताएं, कंप्यूटर में आपने क्या किया? सर मशीन लर्निंग में काम किया मैंने। क्या किया? सर मशीन लर्निंग में सर डेटा को ट्रेन किया हुआ है सर। वो जो एल्गोरिथम जो है वो कहते हैं डिवाइड कर दो 30 40 60 40 जो भी है वो आपने उसको ट्रेनिंग के और टेस्ट में डिवाइड करके दे। कंप्यूटर साइंस में आपने क्या किया? एसवीएम में कुछ चेंज किए? सर क्या? एसवीएम के एल्गोरिथम में कुछ चेंजेस किए हैं? एल्गोरिथम में कुछ चेंज किया आपने? कोई नई चीज ऐड की है? रिग्रेशन के एल्गोरिथम में आपने कुछ चेंज की है? कोई नई चीज ऐड की है? एल्गोरिथम में कोई इम्प्रूवमेंट की है? सर उसमें सर वही तीन स्टेप्स पे हम काम किया हुआ है सर। क्या किए? सर 3 स्टेप्स पे वही सर प्री प्रोसेसिंग और फिर एक्सट्रैक्शन एंड SVM। वो जो एल्गोरिथम आप डाउनलोड करें उसे करें प्री प्रोसेसिंग की डेटा सेट है, ये टेस्ट है और ये हुआ है, बात खत्म हो गई। ये तो बाकी तो नहीं किए हुए। आपके काम में और उनके काम में आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा कैसे हो गई? ये सवाल है। वो कहते हैं कि 94%, आप कहते हैं 97%। आओ, आपने क्या चीज़ चेंज की है जिसकी वजह से आपका एल्गोरिथम की एक्यूरेसी इंक्रीज 3% इंक्रीज क्या हो गई? इसका मुझे टेक्निकल आंसर कंप्यूटर साइंस की जुबान में आंसर बता। आसान अल्फाज में अगर यही डेटा सेट जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, आपके एल्गोरिथम को वो डेटा सेट हम इनपुट दें, तो क्या यही इसके रिजल्ट्स आएंगे या आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे? अगर बेटर होंगे तो क्यों? अगर आप ये भी देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल में जो डेटा सेट उसमें इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या ये मसला था या वो मसला था, तो वो आप बता दें। क्या मतलब आपने डेटा सेट पर खास कोई बात की? सर ये कि सर मेरा डेटा सेट जो है सर वो इंक्रीज है सर। इंक्रीज द डेटा सेट? यस सर। साइज बढ़ा है उसका? यस सर। इसमें साइज डेटा सेट का साइज डेटा सेट के लिए इंक्रीज है, डेटा सेट लार्ज। बस उसे क्या हुआ? रिजल्ट अच्छा उसे रिजल्ट अच्छा आ गया, उसे रिजल्ट खराब हो गया, टाइम ज़्यादा चला गया, अच्छी क्यों आ गई? कंप्यूटर में तो हम डेटा ज़्यादा देते हैं तो हमारा एल्गोरिथम ज़्यादा टाइम लेते हैं और हमें कम अच्छे रिजल्ट देते हैं। सारी केस में रिवर्स है। ने आपकी बात की है कि वो जो है तो ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम कम क्लासिफिकेशन, हम सिर्फ 2 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह करें कि आपको पेपर 1 को ले उसके दिखाएं रिजल्ट दिखाएं कि ये मल्टीपल क्लासेस कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 क्लासेस कर रहे हैं। सर दिखा दो पर। जब वो ज़्यादा काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है उससे रिजल्ट भी थोड़ा कमजोर आ सकता है, ये बात गलती की जा सकती है। सर पेपर आपके पास इसमें पढ़ो पे सर उसमें लैपटॉप में सर। इधर आपने फाइल नहीं थे इसमें फोल्डर में? सर इसमें तो मतलब ये थीसिस वगैरह है सर, उसमें ये 3 पेपर्स है।
फिर आपने 94 की तरफ बढ़ा। SVM पे SVM सर। और लैटिस रिग्रेशन का उसका किया और आपका सर उसने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ नहीं किया सर, उसने और टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल किया हुआ है। तो फिर आपने हमें नई चीज़ क्या बताई उससे 96 आ रहा है 96 सर तो मैंने इसके साथ सर दूसरा टेक्निक सर कंपैरिजन किया हुआ है सर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो अगर इसमें हमने 96% एक्यूरेसी दे रहे हैं तो दूसरी टेक्निक का क्यों है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन ज़्यादा दे रहे कम दे रहे सर हमने सर अभी जो सर अभी जो मैंने गूगल कोलैब पे सर रन किया तो सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ज़्यादा वैल्यू आ रही है। आपके पास कितना इधर आप रिजल्ट्स में जाए रिजल्ट्स में जाए लेकर ये 96 97 ये है जी ये तो नहीं जो जी है ना ये लैटिस रिग्रेशन में आता है। ये क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन हाँ ये तो वैसे ही काम है इसको वैसे देखते हैं SVM में आपने पहले SVM कहा SVM में आपका ये SVM है ना यस सर। और कितना 96 94 प्लस 96 अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं इस बात एक्यूरेसी प्रिसिशन रिकॉर्ड इनमें फर्क है व्हाट इज एक्यूरेसी व्हाट इज प्रिसिशन Sir- व्हाट इज रिकॉर्ड और आप ये तीनों क्यों कैलकुलेट करते हैं हमें ये क्या इंफॉर्मेशन है सर ये तीनों जो है सर अपने अपने फार्मूले से सर ये कैलकुलेट होते हैं सर। एक्यूरेसी की फार्मूला चेंज है सर, प्रिसिशन की चेंज और रिकॉल के सर फार्मूला चेंज है सर। ये सारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स है सर। व्हाट इज एक्यूरेसी देखिए ये आप बता रहे हैं ना एक्यूरेसी का मतलब क्या है और प्रिसीजन का मतलब फार्मूले को छोड़ दें। मैं अगर कहूं दिस इज अ हाईली प्रिसाइज रिजल्ट एंड समवन सेड इट इज अ हाईली एक्यूरेट रिजल्ट। अब दोनों के स्टेटमेंट में फर्क क्या है? सर एक्यूरेसी मीन सर सही, मतलब सर जो मतलब 100 में से 96 आपने सही हुआ आगे चलो प्रिसिजन का आपने 98% निकाला है ना? यस सर 96 अच्छा 98 व्हाट इज प्रिसिशन सर सर जो ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय सर ट्रू पॉजिटिव प्लस सर फॉल्स नेगेटिव सर। इनकी सर जो वैल्यूज है सर जो टोटल मतलब जो यहाँ पे सर 415 आ रहे हैं सर टेस्टिंग डेटा सर। तो प्रिसिशन क्या है अच्छा चलिए एक और सवाल अगर प्रिसिशन कम हो और एक्यूरेसी ज़्यादा हो तो इसका क्या मतलब है और अगर एक्यूरेसी कम हो और प्रिसिशन ज़्यादा हो तो इसका क्या मतलब है क्योंकि सर हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स है जैसे उससे कंफ्यूजन है समझ नहीं आ रही इसमें आप ये देखिए ना ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव False negative, क्या negative। मतलब है सर जो एक्चुअल में सर जो ट्रू है ना सर मुझे ना बताया आपको पता मतलब आप उसी से इसका मतलब निकाल लें कि एक्यूरेसी में क्या है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय क्या टोटल टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। जो प्रिसिजन है उसमें ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव ऐसा क्या फर्क है प्रिसिशन का सर ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। जी इसमें तो दो आ गया यस सर। ठीक है अब देखिए इन दोनों को मिला के हमने दो क्यों लाए क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन जो इधर आना था वो इधर में इधर आना था वो इधर आ गया तो आपको प्रिसिजन में फर्क आ गया क्यों आया ये क्या फर्क है ये सब पूछ रहे हैं आपसे इसमें तो युवा ने किया है बस आपको फार्मूला मिल गया ऐसे ही है रिकॉल सर फार्मूला फार्मूला
कर सकते हैं सब आपके ये मतलब अपने का स्लाइड्स सर क्या स्लाइड्स को अपने फुल स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन आपके खत्म हो गई है बस खत्म करें इसको आपकी जो वीडियो में डिस्कस करेंगे कंक्लूजन में आप कंक्लूजन और it has a very problem statement है यहाँ पे problems पे और इससे एक स्लाइड पीछे चले जाए देखिए ये जो आपने लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट किया है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमैटिकली चलेंगे वन बाय वन स्लाइड पे बात करेंगे जितनी भी टेक्निक्स आपने दिखाई हैं इसमें एसडीएम है यस सर एसडीएम इसमें भी इस्तेमाल हुआ एसडीएम जो है वो दूसरी टेक्निक सर उसमें SVR आपको ये भी पता है कि ये प्रेडिक्शन के काम के लिए या क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है यस So, why you selected SVM for your kind of a problem, like diagnose करने के लिए या detect करने के लिए covered वो chest X-ray को already 2-3 जगहों पे इस्तेमाल हो चुका है तो आपने क्यों उसको select किया है क्योंकि और अगर select किया है तो क्या ऐसी changes भी जो आप suggest करती हैं या कर चुकी हैं जो उनसे रह गई हैं जिसकी वजह से आप समझती हैं कि मुझे ये इस पे काम करना चाहिए वो प्रश्न अच्छा सर ये SVM सर इससे मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि सर इसमें जो एरर है सर उस मतलब एरर सर उसमें कम आती है सर जो रिस्क आप एरर है सर वो कम आती है सर SVM में क्योंकि सर ये हमने बाइनरी क्लास के लिए सर यूज़ करना था क्योंकि सर मेरा जो मैं यहाँ पे करी सर बाइनरी क्लास है एक है सर कोविड और दूसरा है सर नॉर्मल तो इसलिए सर मैंने SVM लिया और SVM के साथ मैंने दूसरा लॉजिस्टिक लिया ताकि इन दोनों को कंपेयर कर सकूँ मैनेजर की बात अलग है आप ये कह रही हैं कि आप डिटेक्शन का काम करती हैं आपके बिजनेस का टाइटल क्या है डिटेक्शन यूनिट क्लासीफाई एंड डिटेक्ट आप जब ये करती हैं तो एसपीएम को इस्तेमाल करके करती हैं बाकी जो आपने टेक्निक्स देखी हैं या बताई हैं ये एसपीएम क्या ऐसी स्पेसिफिक बात है जो आप कहती हैं कि मुझे एसपीएम यूज़ करना चाहिए जो उन लोगों से वो डायमेंशन पैरामीटर या कुछ रह गया है जो आप कहती हैं कि मैं इस्तेमाल करूँगी तो ज़्यादा बेहतर है आपने कोई रिसर्च किया देखा होगा ना इस बेस पे सर डेटा सेट के बेस पे सर इन्होंने कहा कि अगर डेटा सेट और भी सर मतलब ह्यूज हो सके था तो सर इस पे काम और भी हो सकता है सेट की बेस पे कैसे चलिए आगे चलते हैं। एक तो ये देखें ये जो वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि आपको क्लियरली आंसर करना चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि ये इशू है इस वजह से ये मैं एसपीएम अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो ड्यू टू दीज 1 2 3 जो भी रीजंस हैं इनकी वजह से यूज़ कर रही हूँ और वो रीजंस उनकी बेसिकली ड्रॉबैक्स होंगी कि वो शॉर्टकमिंग्स होंगी आप अपने एसपीएम को इम्प्रूव करके लेके आएंगे विद दोस शॉर्टकमिंग्स ठीक है यस एक तो ये दूसरा वो जो फिगर है वो जो आपने यहाँ पे बताई है आपको पहले भी बताया था कि ये फिगर क्लियर नहीं करनी थी थीसिस में ठीक है अच्छा और इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी था कि आप जो जो स्टेप्स यूज़ कर रही हैं इनके एग्जाम्पल से क्लैरिफिकेशन दे दें हर स्टेप की बेशक आपके 4-5 स्टेप जो आप मेनली बता रही है प्री प्रोसेसिंग या फीचर एक्सट्रैक्शन है जब आप फीचर एक्सट्रैक्शन करती हैं तो उससे क्या होता है ना थीसिस में ये मेंशन है ना यहाँ पे सर हमें तो सिर्फ ये स्टेप्स ही नजर आ रहे हैं कि जो आपके दिखा रहे हैं फीचर एक्सट्रैक्शन हो रही है हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स ये निकाल रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं उसके स्टेप्स नहीं
टू जो आप बता रही हैं ये स्टेप्स, इनके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल और आउटपुट्स नजर आने चाहिए। जो अभी तक थीसिस में नहीं है, आपको मैं पहले दिन से ही सर थीसिस में मैंने ऐड किए हुए सर। मैंने तो सुबह भी चेक किया सर वो विद एग्जांपल सर। आप देख लीजिए कितनी भी नजर आएंगे ऐसा तो आधा से बढ़ा सकते हैं। तीसरा आप 30,000 केस में है ना, नए 30,000 केस में है, यस सर। वो बनता रहेगा। जो डेटा हार्ड कॉपी आपके पास है, 2 लाइन। एक मिनट रह जाइए, ये तीसरा जो आपके जो डेटा सेट आपने कितने डेटा सेट अप्लाई सर रैंडमली सर 2074 रैंडमली सर। डेटा नंबर ऑफ डेटा सेट्स में नंबर ऑफ पिक्स की बात नहीं कर रहा। सर इमेजेस मैंने सर इतने लिए ना सर 2000 रैंडमली सर। एक डेटा सेट एक डेटा सेट कैगल से लिया हुआ है ना सर। आपकी एक्यूरेसी जो एक डेटा सेट पे होगी जरूरी नहीं है दूसरे डेटा सेट पे भी होगी। आप कम से कम 2-3 डेटा सेट्स बताएं। ये मैं तो यही करने के डेटा सेट मेरे चेंज जी चलो इसी में आप मेरा से डेटा सेट डाउनलोड किए, तेरा analysis। फिर आप ये बताइए कि ये एक्यूरेसी किन फैक्टर्स की वजह से यहाँ बेहतर है, किन फैक्टर्स की वजह से बेहतर नहीं। कुछ डेटा सेट्स के ऊपर आपकी एक्यूरेसी बेहतर आएगी, वो फैक्टर क्या है आपने जो किया है इस वजह से बेहतर है। और कहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बेहतर नहीं है वो फैक्टर्स ये जो एमएस या पीएचडी में लोग करते हैं वो ये है कि वो छोटे से एरियाज को बताते हैं कि जो एरियाज जिनकी वजह से वो बेहतर है, तो आप वो नहीं बता रहे हैं तो किसी को ये नहीं पता लगेगा कि एक्यूरेसी किस वजह से बेहतर है। ठीक है, आप बताइए कि ये पैरामीटर्स हैं जो एसपीएम ने पिछले लोगों ने जो इस्तेमाल नहीं किए, मैंने ये पैरामीटर्स यूज किए हैं, इसकी वजह से एक्यूरेसी बेहतर आती है। डेटा सेट भी ये है, बाद में डेटा सेट्स की वजह से भी बेहतर आती है। आपने जो काम किया वो इस तरह से है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करें जैसे लोग करते हैं और वहाँ पे डेटा रीडिंग्स निकलें, तो आपने तो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल किया। कंप्यूटिंग टर्म्स में आपने जो चेंजेस किए हैं या जो अचीवमेंट है वो हाईलाइट नहीं होगी आपके किसी जो पहले क्वेश्चन से लेकर तीसरे क्वेश्चन तक रिलेट हो। पहला क्वेश्चन आपको याद है एसपीएम उन्होंने यूज किया आपने, और ये तीसरे क्वेश्चन से भी रिलेट करती है कि एक्यूरेसी आपकी क्यों बेहतर है। ये सारी चीजें इन तीनों के अंदर रिवाल्व करती हैं। आप इन तीनों का आंसर अपने थीसिस में लेके आए। यस सर। और जब आप ये आंसर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपने किया क्या है। सही। अभी थीसिस है, 30,000 के पास है। यस सर। सर सॉफ्ट है सर। सुबह वो बंद इस सर। तरह से मैंने चेक की है, मैंने चेक किया। डॉक्टर साहब ने मैसेज आपने रीड किया कि मेरे 2 प्रिंटेड हार्ड कॉपीज साथ देगा। सर मैं सुबह बहुत जल्दी आ गई थी लेकिन सर वो दुकान बंद थी। बस ये फेल हो गया, अपने साथ दोबारा सर मैं अभी दे दूंगी सर। अभी बात थीसिस में वो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकर All you did is that आपने उन लाइंस को सिर्फ टेबल के अंदर बंद किया, मैंने देखा है, और उन लाइंस को आपने एक्सप्लेन किया है। ये भी नॉर्मल लाइन जो आपने एक्सप्लेन, लेकिन वो एग्जांपल और वो स्टेप्स कम से कम बता दीजिए कि ये स्टेप्स हैं और ये इनके आउटपुट्स आते हैं जिसकी वजह से ये क्लैरिफाई होता है कि ये डिटेक्शन परफॉर्म करता है। यस सर। वो तो पिछले वाला नहीं, तो सबको बताया कैसे ये करता है, लेकिन जो चेंजेस आपने किए उसकी वजह से एसपीएम कैसे काम कर रहा है उसमें बताइए। सही। नहीं ठीक है, इन चीज़ों का आंसर दे दें बस। मल्टीपल डेटा सेट्स ठीक है डॉक्टर साहब, सही है सर। थैंक यू वेरी मच। बस ये चेंजेस कर दें किसी में हम फॉरवर्ड कर दें तो दोबारा फिर किसी भी लेवल आप कर रहे हो इतना जल्दी कर लें कि ये 3 क्वेश्चन है। एक्यूरेसी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, एसपीएम क्यों यूज कर रही है, आपने क्या चेंज किया है एसपीएम। आप इसमें से एक चीज कर सकते हैं, वोटिंग कैंसिल कर सकते हैं, 3-4 एल्गोरिथम्स की आउटपुट को वोट कर